एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर राज्य पलायन निवारण आयोग करेगा सर्वे। रिवर्स पलायन की नब्ज टटोलेगी धामी सरकार। प्रदेश में कई क्षेत्रों में लोगों ने अपनाया है स्वरोजगार। कोरोना काल के बाद प्रदेश में हुआ है रिवर्स पलायन। तो एक खबर जो है देहरादून से है, जहां पर पलायन को रोकने के लिए सरकार जो है कदम उठाती हुई नजर आएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, बात की जाए, राज्य पलायन निवारण आयोग जो है अब सर्वे करेगा और कैसे रिवर्स पलायन की नब्ज टटोली जाएगी, इस पर भी काम होगा। आखिर कैसे इस पूरे कार्यक्रम को जो है खाका तैयार किया जाएगा? देखिए कपिल, लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों से तेज रफ्तार से दिनों दिन जो पलायन का दायरा बढ़ रहा है और जो पलायन हो रहा है, चाहे वो रोजगार की वजह से हो या फिर अन्य जो मूलभूत सुविधाएं उनको लेकर के हो, जो पर्वतीय क्षेत्र जो आबाद थे वो अब सूने नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कैसे रिवर्स माइग्रेशन हो सकता है, एक तो इसके लिए सर्वे किया जाएगा। और जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कपिल, ये कोरोना के बाद, क्योंकि कोरोना के समय में जब कोरोना महामारी का दौर आया, उस समय तमाम जो उत्तराखंड के लोग बाहर रहते थे वो अपने गांव की ओर उन्होंने रुख किया, खास तौर से पर्वतीय क्षेत्रों में। और उसके बाद फिर उन्होंने वहीं पर अपना रहना शुरू किया। तो ऐसी स्थिति में इसका भी सर्वे विभाग के स्तर पर कराया जाएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिवर्स जो पलायन है वो किया है। और साथ ही साथ ये भी फोकस किया जा रहा है कि जो पलायन पहाड़ी क्षेत्रों से हो रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है और इसके लिए स्वरोजगार के साधन जो हैं वो कैसे सृजित किए जा सकते हैं, कैसे मूलभूत सुविधाओं को और मजबूत किया जा सकता है, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा है, सड़क है, बिजली है, पानी है, और कैसे पर्यटकों की जिन क्षेत्रों में पलायन हो रहा है, इन क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार, चाहे वो ग्रामीण विकास हो या फिर शहरी क्षेत्रों का विकास हो या स्वरोजगार के दायरे को बढ़ाना हो, इन सभी पहलुओं पर फोकस कर रही है। और दूसरा, ये सर्वे भी सरकार कराने जा रही है कि आखिर जो कोरोना के बाद लोग आए थे उनकी मौजूदा स्थिति क्या है, कितने ऐसे लोग हैं जब उनकी संख्या सामने आ जाए, क्योंकि सरकार सरकारी सेवाओं में भी युवाओं को अवसर प्रदान कर रही है और साथ ही साथ स्वरोजगार से भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। और इसके साथ ही जो मातृ शक्ति है, महिला सशक्तिकरण, उस पर भी सरकार की तरफ से फोकस किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये मान रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार के जो प्रयास हैं ये रंग लाएंगे और जो पर्वतीय क्षेत्रों से तेज रफ्तार से पलायन हो रहा है, इस पलायन पर विराम लगेगा और स्वरोजगार का दायरा जो है खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ सकेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बन रहेगा, आगे अफसर भी जानकारी लेंगे। तो खबर देहरादून से है, जहां पर राज्य पलायन निवारण आयोग करेगा सर्वे पलायन को रोकने के लिए।